ये थोड़ा थोड़ा बना के फिर करके सब्जियाँ डालकर और ये डायरेक्ट दिया हुआ है, गोल्ड वाला काम नहीं है, किसी चीज़ की कॉपी नहीं है। और मैं ज़्यादातर काम जो करता हूँ वो मैं स्केच भी नहीं करता। है आज श्री सुभाष अरोड़ा जी, जो कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क से एक उच्च पद के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, उनके और उनकी मैडम के द्वारा यहाँ पर एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सुभाष अरोड़ा जी ने मूर्तियाँ बनाई हैं और मैडम अरोड़ा के द्वारा यहाँ पर चित्रकला का प्रदर्शन किया है। मैं सबसे पहले इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि जीवन के इस पड़ाव पे जहाँ पे आके व्यक्ति आराम करना चाहता है या कुछ नया सीखने या नया करने की कोई अंदर ललक नहीं रहती है, लगभग 70 वर्ष की आयु में श्री सुभाष अरोड़ा जी ने इस मूर्ति कला को सीखने और उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। इसके लिए वो धन्यवाद और दूसरों को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी मूर्ति कला में उजागर किया है। इसी प्रकार मैडम अरोड़ा ने बहुत ही सुंदर चित्रकला का यहाँ पे अपने जो उन्होंने बनाई है प्रदर्शन किया है और उन्होंने भी ये बताया कि सिर्फ गत 3 या 4 वर्षों से उन्होंने इसको बनाना चालू किया है। ग्वालियर के हमारे बैजाताल और ग्वालियर फोर्ट को भी इन्होंने उकेरा है। मैं दोनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पे उनकी मूर्तिकला और चित्रकला दूसरों को प्रेरणा देगी। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आपके स्वस्थ और रचनात्मक जीवन, एक लंबे रचनात्मक जीवन के लिए। हमारे इस मंच की स्थापना का उद्देश्य ये है कि जो कलाकार इधर उधर बिखर जाते यहाँ से बनते तो होते हैं, पैदा बहुत होते हैं, मगर वो बिखर जाते हैं और काम ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी संस्था इसलिए कि हमारी वर्कशॉप 12 महीने 12 महीने इसमें कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहें, वो यहाँ वर्कशॉप के रूप में वो काम करें। अरोड़ा जी का आपने बताया, ऐसे बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं, तो वो आएँ और हमारे यहाँ काम करें। हमारी संस्था का एक उद्देश्य ये है, इसके लिए हम लोग आप सबका शुभकामनाएँ, सहयोग चाहते हैं। प्रदर्शनी हुई है जिसमें मेरी पत्नी श्रीमती राजवाला ने पेंटिंग बनाई है और मेरी कुछ मूर्तियाँ। दरअसल कला जो है वो संप्रेषण का माध्यम है, अपनी बात कहने का तरीका है। तो हम एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारे कम्युनिकेट करने का ढंग थोड़ा सा अलग होता है कलाकार का, क्योंकि कलाकार अपनी भाषा खुद गढ़ता है और उसके अपने ही वो मुहावरे रहते हैं। कभी वो सहज आदमी ले लेता है, जो रियलिस्टिक होती है कल्पनाएँ वो तो बड़ी साफ होती है, जैसे आपने यहाँ काफ़ी पेंटिंगों में देखा होगा, तो वो जो दृश्य दिखाना चाहती हैं वो साफ पता लगता है। तो जहाँ तक मूर्ति है उसमें अमूर्तन और बहुत कुछ ऐसा छिपा रहता है जिसको कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कभी मूर्ति बनाने वाले के लिए। वो तो ये एहसास है, अगर आप मूर्तियों को थोड़ा समय देंगे, ध्यान से देखेंगे, पेंटिंग का भी वही हाल है, जितनी बारीकी से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे तो आपको वो संदेश मिलेगा उससे। जैसे एक यहाँ इंस्टॉलेशन लगा हुआ, तो मैं चाहूँगा कि आप वो इंस्टॉलेशन देखें। किताबें रखी हैं, वो किताबों के ऊपर सिर रखे हैं, एक तरफ आदि मानव का चेहरा दिखाया है, दूसरी तरफ परिष्कृत मानव का चेहरा है जो आज का है। तो ये हमारी जो ये प्रक्रिया हुई है पूरी की पूरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो ये बदलाव आया, रचनात्मक बदलाव, ये शिक्षा से, संस्कार से, हमारे समाजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसका आधार यही है।